ये मिथ्या धारणा नहीं है, ज्योतिष पढ़िए। ओ ज्योतिष गलत है। हम सुने तो कि ऐसा कहने वाला है कौन? पंचेंद्रिय जीव का मरण हुआ जाने में या अनजाने में, और आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया तो आपके ऊपर काल सर्प योग होगा। आचार्य जी, जैसे घर में चूहे छिपकली मर जाते तो क्या करना चाहिए अपन को? देखिए, अगर हमसे हमारे परिवार में, हमारे घर में, व्यापार में, हमारे कार्य से अगर कोई पंचेंद्रिय जीव मर जाए, छिपकली, चूहा, छछूंदर, बिल्ली और भी पंचेंद्रिय संगी, अगर कोई जीव मर जाए तो उस व्यक्ति को जल्द से जल्द अब उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि किसी के घर में मरा है तो घर आपका निमित्त है, आपके परिवार की ओर से ही मरा होगा, कैसे भी मरा होगा तो आपका परिवार ही निमित्त है। वो अपने आप मर जाए तो हमारा कोई दोष नहीं है, अपने आप ही मर जाए तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। चूहा है, भाग रहा था, अचानक कहीं गिर पड़ा या किसी से लग गई, वो अपने आप मरा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन मेरे कारण से मरा, हमने गेट बंद किया, छिपकली दब गई, हमने बक्से को सरकाया, छिपकली मर गई, चूहा मर गया, ये मेरे निमित्त से मरा है। हम कार चला रहे थे, सांप मर गया, कुचल गया, मेंढक मर गया, ये पंचेंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय जीव का मरण हुआ जाने में या अनजाने में, और आपने उसका प्रायश्चित नहीं किया तो आपके ऊपर काल सर्प योग होगा। काल सर्प योग उसके जीवन में जरूर होगा। अगर वो पहले करके आया है, किसी की कुंडली में पैदा होते ही होता है, ये व्यक्ति पहले करके आया है, पहले इससे पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हुई है और इसने प्रायश्चित नहीं किया है, इसलिए वो इसकी कुंडली में पहले से ही बैठा है। और किसी ने अब किया है, अगर उसकी अभी कुंडली बनाई जाए तो उसकी कुंडली में आ जाएगा, काल सर्प योग आ जाएगा। वो जैन दर्शन में तो काल सर्प योग है ही नहीं। आपने जैन दर्शन पढ़ा है? जिन्हें नहीं पढ़ा है वो ऐसा बोलते हैं, पहले उन्हें पढ़ना चाहिए। जैन दर्शन में राहु और केतु योग है, और राहु का स्वामी काल है, केतु का स्वामी सर्प है। तो जो लोग स्वामी के नाम से कह रहे हैं वे काल सर्प योग कह रहे हैं, जो लोग ग्रह के नाम से कह रहे हैं वे राहु केतु कह रहे हैं। तो जो लोग ज्योतिष पढ़े नहीं है, कोई कोई महाराज लोग भी कभी कभी ऐसा उपदेश देने लगते हैं, ये सब मिथ्या धारणा है। ये मिथ्या धारणा नहीं है, ज्योतिष पढ़िए। कहो ज्योतिष गलत है। हम सुने तो कि ऐसा कहने वाला है कौन जो ये कहे कि ज्योतिष गलत होता है। अट्ठंग महानिमित्त कुशलांडम 17वें नंबर का भक्तामर पढ़िए और 17वें नंबर की जाप पढ़िए। जो 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं वे ज्योतिषी होते हैं। मुनिराज, रिद्धिधारी, अट्ठंग महानिमित्त कुशलांडम, 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं। जो कई उदाहरण है, हम उदाहरण नहीं बता रहे हैं, इसलिए काल सर्प योग उन पे होता है जिनसे पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाए। एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, मक्खी, मच्छर, चींटी, बिच्छू, जू, लट, केचुआ आदि और घास आदि, जल आदि, इनकी हिंसा से काल सर्प योग नहीं होता। इनकी हिंसा से काल सर्प योग नहीं होता। इनकी हिंसा से उम्र कम हो जाती है। अगर आपको 100 वर्ष की उम्र मिल रही होगी और आपसे 4 इंद्री, 3 इंद्री बहुत हिंसा हुई तो आपकी उम्र 80 रह जाएगी।
60 रह जाएगी, 40 रह जाएगी। इनसे उम्र कम होती है, हिंसा से उम्र कम होती है, और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा से काल सर्प योग बनता है। इसलिए काल सर्प योग से बचिए। काल सर्प योग में क्या होता है? अकाल मौत। काल सर्प योग मरा मरा मिला चौके में कहीं। हमने अपने आप मरा तो कोई बात ही नहीं, हाँ हमने पहले ही कह दिया हमारे निमित्त से मरा है तो है, अपने आप मरा है तो अपने आप मरा, हमने पहले ही कह दिया उसकी उम्र ही पूरी होगी तो क्या करें। इसलिए काल सर्प योग से बचिए। आपके जीवन में अगर ऐसी कोई घटना हो गई, जाने में अनजाने में, आप स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, कई जीव अनजाने में मर जाते हैं और आपको मालूम ही नहीं चलता। रात में गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, वो जीव मरे। कई सड़क पे मले मिलते हैं, बरसात में कितने जीव मिलते हैं मरे सड़क पे। सांप तो मिलते ही हैं, अब तुमसे ही मरे हैं, दोष किसी और को नहीं लगेगा, तुम्हें ही लगेगा। इसलिए उसका निवारण नहीं कर पाया तो अकाल मौत, ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। तीसरा लक्षण, संतानहीन होंगे, संतान ही नहीं होगी। चौथा लक्षण, संतान होगी तो दुखी रहोगे। बहुत सारे लक्षण हैं। आप पढ़ोगे तो आप पढ़ नहीं सकोगे, फेल होगे। जो भी काम करोगे सफल नहीं होगे, असफल होगे। बहुत सारे लक्षण हैं इसके। आप कभी पुस्तक पढ़िए, कल्याण मंदिर स्तोत्र। अब यहां तो मेरे पास है नहीं, और होगी भी तो हमने निकाली नहीं है। सारे लक्षण दिए हैं। क्या करना पड़ता है? फिर बहुत उपचार है उसके। पार्श्वनाथ भगवान का विधान करना पड़ता है, कल्याण मंदिर विधान रोज करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो बहुत कमजोर होता है। कई दिन तक 108 दिन का तो निश्चित है। इसलिए, और 108 दिन में 6 महीने हो जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पंचेंद्रिय जीव अगर कभी हमसे मर गया हो तो उसका प्रायश्चित जरूर कर लेना। 1, 2, 3 जितने भी जैसे भी हो जरूर कर लो, वरना अगले जन्म में तो तैयार रहना है। और अगर अपने आप कोई मरा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर किसी तरह का दोष नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न।